वीरेंद्र चौहान एक 42 साल का ट्रक ड्राइवर जिसने अपनी जिंदगी का ज्यादातर हिस्सा सड़कों पर बिताया था। बीवी को कैंसर ने छीन लिया था और बेटा शहर में पढ़ाई कर रहा था। वीरेंद्र अब सिर्फ काम में ही खुद को जिंदा रखे हुए था। उस दिन उसे बरेली से जलपाईगुड़ी खाली ट्रक लेकर जाना था। रास्ता था NH-34। लोग कहते थे कि यह सड़क रात को जागती है और जो रुकता है वो लौटता नहीं, लेकिन वीरेंद्र को इन बातों पर यकीन नहीं था। रात के 1:45 बजे वो एक चाय की दुकान पर रुका। बूढ़ा दुकानदार धीरे से बोला, बाबूजी, रात में उस जंगल वाले मोड़ से मत जाना, वहां वो आती है। वीरेंद्र हंसा और बोला, अरे बाबा, सड़कें भूत नहीं खाती, लोग डर से मरते हैं। और फिर वो आगे बढ़ गया। रात के 3 बजे बारिश शुरू हुई। सड़क सुनसान थी और तभी जंगल के किनारे एक लड़की ट्रक के सामने आ गई, भीगी हुई, कांपती हुई। वीरेंद्र ने ट्रक रोका। लड़की ने धीरे से कहा, क्या आप मुझे खड़गपुर तक छोड़ देंगे? फोन बंद हो गया है। वीरेंद्र कुछ सेकंड सोचा, फिर उसे बैठा लिया। लड़की ट्रक के कोने में बैठी रही। उसका चेहरा साफ नहीं दिख रहा था, जैसे हर बार बदलता हो। वीरेंद्र ने नाम पूछा, क्या नाम है तुम्हारा? लड़की बोली, पूजा। थोड़ी देर बाद वो अचानक बोली, आपके ट्रक में कोई और भी है पीछे। वीरेंद्र ने हंसकर पूछा, कौन? लड़की की आंखें लाल हो गईं। जो मर गया वो। तभी ट्रक की हेडलाइट अपने आप बुझ गई और रेडियो चालू हो गया। रेडियो में आवाज आई, अब उसका नंबर है। वीरेंद्र घबरा गया। उसने ट्रक रोका, नीचे उतरा, लेकिन ट्रक में कोई खराबी नहीं थी। जब वो वापस आया, सीट पे लड़की गायब थी। बस एक पुराना खून से सना कंगन रखा था। और तभी पीछे से किसी ने धीमे से कहा, याद है तुमने क्या किया था? वीरेंद्र पलटा। लड़की फिर से वहां थी, लेकिन अब उसका चेहरा जला हुआ, आंखों से खून निकल रहा था। वो बोली, 2020 की बारिश में तुमने मुझे मारा था और अब मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। तभी ट्रक के शीशे टूटने लगे। हेडलाइट अपने आप जल बुझने लगी। हर जगह धुंध और चीखों की आवाज आने लगी। फ्लैशबैक में 2020 की रात, वीरेंद्र शराब के नशे में ट्रक चला रहा था। बारिश हो रही थी और अचानक एक लड़की ट्रक के सामने आ गई। ब्रेक नहीं लगे, वो कुचल गई। वीरेंद्र डर कर भाग गया, किसी को नहीं बताया। आज वही आत्मा लौट आई थी, इंसाफ के लिए। लड़की चीख रही थी, तू नहीं बचेगा। तूने मेरी मौत को बुलाया, अब मैं तुझे कभी नहीं भूलूंगी। ट्रक का दरवाजा लॉक हो गया। शीशों से खून बहने लगा। वीरेंद्र ने गिड़गिड़ाकर माफी मांगी, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। सुबह के करीब 6 बजे पुलिस को ट्रक एक पुल के नीचे मिला। ट्रक पूरी तरह टूटा था और ड्राइवर वीरेंद्र की लाश स्टीयरिंग पर झुकी थी। रिपोर्ट में लिखा गया, ड्राइवर को नींद आ गई थी, एक्सीडेंट हुआ। लेकिन ट्रक के डैशबोर्ड पर खून से लिखा था, इंसाफ हो गया।
और ट्रक की फ्रंट सीट पर वही पुराना कंगन रखा था, वही जो पूजा पहनती थी। तब से NH34 पर हर साल जून की बारिश में कोई न कोई ड्राइवर गायब हो जाता है और जंगल के उस मोड़ पर आज भी एक लड़की लिफ्ट मांगती है। तो अगली बार अगर आप NH34 से गुजरें और कोई लड़की ट्रक के सामने खड़ी हो, तो क्या आप रुकेंगे? अगर हमारी हॉरर स्टोरी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। वीडियो देखने के लिए आप लोगों को थैंक यू।